हेलो दोस्तों, तो नीलेश टार्जन 65 में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो फुल देखिएगा, देखने के बाद अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बता देंगे, ठीक है। तो पिछले 2 क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व। ये अगला चैप्टर था। ये इस चैप्टर का 2 क्लास हो चुका है, देख सकते हैं पीछे जाकर, YouTube पर अवेलेबल है। अब आगे आज हम लोग तीसरा क्लास चालू करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय प्रेरण, ये क्या होते हैं, ये सभी क्या चीज से बना है, चुंबक से ही बना है। ये क्या चीज से बना है, चुंबक से ही बना है। अर्थात इसमें क्या है कि चुंबक के बारे में आज हम मतलब कि जो पिछले क्लास से हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बस यही पढ़ रहे हैं कि चुंबक के बारे में, उसका क्या नियम है, चुंबक का क्या काम है, किस प्रकार से वह अपना नियम के अनुसार वह काम करता है, क्या क्या होता है, ये सभी चीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कि सबसे पहले है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र आखिर होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र आखिर होता क्या है, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई हम लोग दोस्ती यार में भी, जब हम लोग बचपन में बच्चा हुआ करते थे, तो उस टाइम हम लोग क्या करते थे कि जब खेलने के लिए जाते थे तो कहीं पर भी बैठते थे तो हम लोग क्या बोलते थे, दोस्ती यारी में क्या बोलते थे, अरे तुम हट जाओ, तुम उधर चले जाओ, यह मेरा स्थान है। मतलब क्या होता है कि एक क्षेत्र का, कोई लड़का होता है ना, कोई बोलता है अरे ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ तक कोई नहीं आ सकता, इधर का जो होगा देखा जाएगा, वह सब हम समझ लेंगे। आगे जाने के बाद यह क्षेत्र से निकलने के बाद क्या होता है कि वह क्या होता है, तो कुछ नहीं कर सकता है। मतलब सभी बोलते हैं अपने क्षेत्र का राजा होता है, शेर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से चुंबक भी एक शेर होता है, अपने क्षेत्र का एक शेर होता है, ठीक है। अब किस प्रकार से वह शेर होता है देखिए, एक यहाँ पर चुंबक है, ठीक है। इसमें क्या है, तो 2 पोल है, नॉर्थ और साउथ है, 2 पोल है। अब इसमें हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, अक्ष के माध्यम से क्या होता था, उसका अक्ष होता था, काल्पनिक अक्ष होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि ये चुंबक का क्षेत्र होता है, ठीक है। वो उसका भी एक क्षेत्र होता है, वो बोलता है कि अरे मेरे क्षेत्र में जो आएगा हम उसको क्या करेंगे, अपने में दबोच लेंगे, ठीक है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है, तो इसमें भी जो चुंबक होता है ये क्या करता है, नॉर्थ से साउथ की ओर प्रवाहित होता है। ये तो सभी को पता है, नॉर्थ से साउथ की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ से साउथ की ओर प्रवाहित हो रहा है, तो क्या ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, अब मान के चलिए कि एक यहाँ पर हम लोग लोहे का एक छड़ रख दिए हैं, ठीक है, एक छड़ रख दिए हैं, और एक यहाँ पर है सो एक छड़ रखा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पर छड़ रखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, ये दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, तो ये जो चुंबक है उसका क्षेत्र कहाँ तक है, यहाँ तक ही है, सिर्फ यहाँ तक क्या है, इसका क्षेत्र है। तो इसके क्षेत्र में आने के बाद ये क्या किया, ये जो चुंबक है, ये जो छड़ है, ठीक है, लोहे का छड़ है, उसको क्या कर लिया, ये अपनी ओर आकर्षित कर लिया, क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया, क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया, ठीक है। लेकिन ये जो चुंबक है, ये जो छड़ है, इसको क्या आकर्षित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके एरिया में ये नहीं है, इसके एरिया से ये क्या है, बाहर है। क्लियर, ठीक है, कि क्या होता है, तो ये चुंबक क्या होता है, अलग, मतलब चुंबक का क्षेत्र होता है, अपना क्षेत्र का क्या होता है, राजा होता है, कि हम मेरे क्षेत्र में जो आएगा हम उसको क्या करेंगे, अपने में एब्जॉर्ब कर लेंगे, खींच लेंगे उसको, ठीक है। क्लियर, तो ये पता चल गया चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक के चारों ओर जितने दूर तक काल्पनिक अक्ष, ठीक है, जितने दूर तक उसका क्या हो, तो आकर्षण करने का क्षमता या फिर विकर्षण करने का क्षमता जितना दूर तक हो, वह क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। आगे क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे क्या बोला गया, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि चुंबक का क्षेत्र जितना, मतलब कि
एरिया होगा, जितना एरिया तक वह क्या करता है, क्या कर सकता है, आकर्षण या विकर्षण कर सकता है, आकर्षण कर सकता है। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, ये क्या करता है कि इस जो आकर्षण का बल दिख रहा है, जितना निकल रहा है, ये जो निकल रहा है, निकल के कहाँ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। ठीक है, ये जो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको कि एक क्षेत्र है, दो क्षेत्र है, तीन क्षेत्र है, चार क्षेत्र है, पांच क्षेत्र है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। जैसे किसी भी आदमी को बुलाना हो, ठीक है, किसी भी आदमी को बुलाना हो तो उसके शरीर में क्या क्या, हाथ है, नाक है, पैर है, मुंह है, सब कुछ है, तो हम लोग उसको ऐसा तो नहीं कर सकते हैं एक हाथ, एक पैर, एक मुंह, इधर आ, ऐसा तो नहीं बोल सकते। उसका एक नाम होता है, एग्जैक्ट उसका नाम होता है। ठीक है, राम नाम है, श्याम नाम है, तो उसको क्या बोलते हैं, राम इधर आओ, श्याम इधर आओ। ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, तो एक नाम होता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, तो ये जो चुंबक है, ये जो चुंबक है, ठीक है, ये जो चुंबक है उसका भी जो फ्लक्स है, जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को क्या कहा गया है, पूरे क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स। मतलब जितना दूर तक इसका चुंबकीय गुण फैलता है उसे ही क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स। क्लियर। इसको एक चीज और, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स को किससे निरूपित किया जाता है, मतलब प्रकार से लिखा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स निरूपित किया जाता है इससे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। साथ में लिखते जाइएगा क्या होता है, चुंबकीय को निरूपित करने वाला साइन ये है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। यहाँ पे लिखते हैं चुंबक फ्लक्स का क्या होता है, फ्लक्स का। ये तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। अगर कहीं भी साइन दिखा हो तो क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है, वेबर। ठीक है, वेबर होता है। इसका एक और एसआई मात्रक होता है, एक और एसआई मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है और मैक्सवेल होता है। ठीक है, अब एक चीज और, एक वेबर बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर 8 मैक्सवेल। क्लियर। इसको लिखते जाइएगा साथ में ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या होता है, तो अगर एक यहाँ पे क्या है 10 के पावर 8, अगर इसको हम लोग तोड़ना चाहेंगे तो क्या होगा, 10 के साथ कितना, मतलब 1 के ऊपर 8 जीरो बैठाएंगे, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो गया, ये जो है किसके बराबर है, तो 1 वेबर के बराबर है। किसके बराबर है, 1 वेबर के बराबर है। क्लियर, ये अब समझ में आ जाएगा। एक बार और फिर से देख लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र में जितने दूर तक उसका प्रवाहित होता है, उसका जो जितना दूर तक उसका क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसको निरूपित करने वाला अंक क्या है, तो इसे क्या करते हैं हम लोग, निरूपित करते हैं। ठीक है, इसका चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है और मैक्सवेल होता है। ठीक है, अगला 1 वेबर बराबर कितना होता है, 10 के पावर 8 मैक्सवेल। क्लियर, ये समझ में आ गया। इसको लिख लीजिएगा साथ में। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये क्या होता है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब जितना क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र गिना गया है, इस क्षेत्र को अलग अलग था तो उसको क्या कर दिया गया, एक में कर दिया गया, तो इसको क्या पूरा को बोला गया, फ्लक्स बोला गया। सभी को अलग अलग गिनने से अच्छा है, अलग अलग नाम देने से अच्छा है कि एक नाम दे दिया जाए, उसको क्या कहा गया, चुंबकीय फ्लक्स। अब एक है चुंबकीय घनत्व। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
साथ में लिखते जाइएगा, ठीक है, साथ में लिखते जाइएगा। अब देखिए चुंबकीय घनत्व जो ये जो क्षेत्र होता है, ठीक है, इसका कितना घनत्व है, यह कितने मतलब कि एब्जॉर्ब कर सकता है, कितने तक की कैपेसिटी उसको की खींच सकता है, उसका घनत्व क्या है, ठीक है, कितना दूर तक वह खींच सकता है, बस यही है। इसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक होता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको किससे निरूपित किया जाता है? इसको तो निरूपित करें प्रतीक क्या है? तो B है। इसको किससे डिनोट करते हैं? B से डिनोट करते हैं। क्लियर? इसको क्या करते हैं? B से डिनोट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को B से डिनोट किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताते जाइएगा। ठीक है, अब आगे क्या है? ये हो गया। अब लास्ट एक बचा हुआ है चुंबकीय प्रेरण। पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा साथ में, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण एक उदाहरण के माध्यम से पहले हम लोग जानते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे क्या होता है कि जब हम लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग स्कूल जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो क्या होता है कि जैसे दो बच्चे होते हैं, ठीक है, बचपन में क्या होता है? दो बच्चे होते हैं, एक अच्छा रहता है, एक खराब रहता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि घर में भी सुने होंगे कि संगति का असर पड़ता है। ठीक है, घर से जो हम लोगों को संस्कार मिलता है, जो हम लोगों को आदर्श मिलता है, जो हम लोगों को माता पिता सिखाते हैं, ठीक है, वो तो मिलता ही है। लेकिन जब हम लोग समाज में उतरते हैं तो समाज का भी एक अलग नज़ारा देखने को मिलता है। ठीक है, अलग नज़ारा देखने को मिलता है, अलग अलग दोस्त मिलते हैं, तो उन सभी दोस्तों को क्या होता है? तो अलग अलग सोच होता है। ठीक है, अलग अलग सोच होता है। तो सुने होंगे, क्या सुने होंगे कि कोई लड़का जब बदमाशी करने लगता है, ठीक है, बदमाशी करने लगता है या फिर अच्छा रहता है, तो क्या बोला जाता है कि यह संगति का असर है। ठीक है, जिस प्रकार हम लोगों के इंसानों में संगति का असर पड़ता है, ठीक है, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, अगर हम लोगों को उस अनुसार भेज दिया जाए तो हम लोग भी क्या करते हैं? उसके अनुसार ढल जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होता है? ये जो चुंबक है, चुंबक का भी एक क्या होता है? गुण होता है कि क्या करता है कि इसके सामने जो भी आता है, वो क्या करता है? उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। ये तो करता ही, लेकिन अपना गुण उसमें दे देता है। क्या करता है? अपना गुण उसमें दे देता है। ठीक है, अब देता किस प्रकार से? तो मान के चलिए ये एक चुंबक है, इसमें क्या है? एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। क्लियर? नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। अब जब दो पोल है तो क्या कर रहा है कि दो पोल है, तो एक यहाँ पर क्या है? छड़ है, लोहे का छड़ है। ठीक है, अब लोहे का छड़ है तो इसका पता है कि इसका जो क्षेत्र है वह तो पूरा घुमा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ये फैल रहा है, इसका क्षेत्र फैल रहा है। तो क्या करेगा? इसको ये जो है चुंबक, वो क्या करेगा? लोह धातु को, लोहे का क्या करेगा? वो आकर्षण करेगा। लेकिन आकर्षण ऐसे ही नहीं कर लेता है, जब ये छड़ इसके संपर्क में आया तभी तो इसको आकर्षित कर रहा है। और जब इसके संपर्क में आया तो ये क्या करता है कि अगर यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ बना हुआ है, तो अपने आप क्या करता है? इसको नॉर्थ दे देता है, मतलब अपने अपोजिट पोल को उसमें बना देता है, चुंबकीय बल उसमें दे देता है, गुण उसमें प्राप्त कर देता है। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि इधर साउथ था और इधर नॉर्थ था, तो ये क्या कर दिया? इसकी ओर आकर्षित कर लिया अपनी ओर। ये क्या कर दिया? अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और ये छड़ था वह चुंबक की ओर आकर्षित हो गया। सभी को पता है कि दो चुंबक हो या कोई भी चीज हो, ठीक है, वो दो ही तरह से
आकर्षित होते हैं, दो ही प्रकार से आकर्षित होंगे, दो ही जगह आप आकर्षित होंगे। कब? जब दोनों पोल अलग अलग हो, दो धातु हो, दो चुंबक हो, तो उसका क्या हो, दोनों का पोल अलग अलग हो। नॉर्थ और साउथ होना चाहिए, साउथ और नॉर्थ होना चाहिए, बस। अगर दोनों समान हो गया, नॉर्थ और नॉर्थ या फिर साउथ और साउथ, तो ये दोनों आकर्षण नहीं करेगा। ठीक है। एक होता है, एक और होता है क्या, एक और होता है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व। अब एक चीज और देखेंगे, चुंबकत्व ये क्या होता है कि कब काम करता है, विद्युत चुंबकत्व कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, ये प्रेरण जो था, प्रेरण था, ये क्या कर दिया कि अपनी इसमें भी गुण दे दिया, चुंबक का गुण दे दिया, तो इसमें भी वही काम होता है, इसमें भी वही काम होता है। काम किस प्रकार से वहां पर होता है, तो जैसे मोटर में देखे होंगे, वहां तो चुंबक नहीं रहता पहले से, लेकिन उसमें क्या किया जाता है, तो मैग्नेट को बनाया जाता है, चुंबक बनाया जाता है। अब बनाया कैसे जाता है भाई, तो हम लोग जब मोटर को चलाते हैं, ठीक है, मोटर को जब चलाते हैं तो उसमें वाइंडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, वाइंडिंग किया हुआ रहता है। तो उसमें वाइंडिंग किया हुआ रहता है, बीच में वाइंडिंग जो कुंडली रहता है उसको डाला हुआ रहता है वाइंडिंग करके, लेकिन उसके किनारे भी कुछ रहता है इस प्रकार से, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब ये घूमता है तो इसमें क्या करता है, चुंबकीय बल उत्पन्न कर देता है, इसमें क्या करता है, चुंबकीय बल उत्पन्न कर देता है, ठीक है, चुंबकीय बल उत्पन्न कर देता है। जब चुंबकीय बल कब उत्पन्न करता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना चालू होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है तो ये क्या करता है, इसमें दे देता है। इसका जो जितना स्पीड वोल्टेज रहता है, देखते होंगे कि जितना ज्यादा वोल्टेज रहता है वो उतना ही स्पीड घूमता है। क्यों घूमता है, क्यों घूमता है, क्योंकि जब जितना ज्यादा वोल्टेज रहता है वो क्या करता है, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो इसके सामने इसका जो क्षेत्र रहता है वो बढ़ता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बन रहा है तो क्षेत्र भी बढ़ेगा उसका, और जब क्षेत्र बढ़ेगा तो उसके सामने वाले जितने भी धातु के चीजें उसको क्या करेगा, चुंबकीय बल प्रदान करेगा, और उसको भी क्या करेगा, मैग्नेटाइज कर देगा। क्लियर। और जब मैग्नेटाइज कर देगा तो इसमें भी क्या होगा, चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना गुण दूसरा में प्रदान कर रहा है। क्या हुआ, संगति का असर हुआ, ठीक है। मतलब इसके क्षेत्र में आने के बाद, इसमें क्या हो गया, चुंबकीय बल उत्पन्न हो गया, मतलब चुंबकीय गुण उसमें आने लगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दें, और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगले आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। धन्यवाद।